नमस्कार साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 व 24 के लिए साइंस, ठीक है, यानी विज्ञान। साथियों, आपको इस वीडियो में क्या है, टॉप 100 प्रश्न को बताया जाएगा जो इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। सभी प्रश्न यहीं से बनेंगे, इससे बार आपका क्या है, इस बार एक भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। 4 से 5 प्रश्न आपके यहाँ पास आज से एकदम पक्के होने वाले हैं। तो बस आप लोग क्या इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। इस बार वर्दी आपकी दूर नहीं है, आपको इस बार वर्दी पहनना पक्का तय है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं क्या साथियों आज के पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का क्या पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए आपके लिए ये रहा, ठीक साथियों। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे। ठीक, आप लवक कहाँ पाएंगे। ऑप्शन ए देखिए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका झिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी आपका केंद्रक। ठीक साथियों, बात करें सही उत्तर तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है कोशिका द्रव्य बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, लवक जो है वो क्या है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, द्रव्य। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है डॉट 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 कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम, या ऑप्शन नंबर सी रहेगा रस धनिया, या ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। ठीक है, और बात करें इसका भी सही उत्तर तो इसका भी क्या ऑप्शन नंबर आपका बी लाइसोसोम बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइसोसोम क्या है, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। फिर साथियों आइए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति डॉट डॉट हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 10 और ऑप्शन नंबर डी इसमें है 20। ठीक साथियों, तो बात करें सही उत्तर तो इसका क्या ऑप्शन नंबर आपका डी 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या डी 20, जिनकी 20 से कम होते हैं क्या कहते हैं, अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फिर क्या अगला प्रश्न और चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, क्या है देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। क्या आर्द्रता को, ऑप्शन ए है वायु वेग मापी, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है तेज मापी, या ऑप्शन नंबर डी आपका आर्द्रता मापी। तो बात का सही उत्तर इसका तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या आर्द्रता मापी सही हो जाएगा। आर्द्रता को मापने के लिए क्या है, आर्द्रता मापी का प्रयोग करते हैं। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, ये है कह रहा है परिपथ में विद्युत धारा को डॉट डॉट द्वारा मापा जाता है। मतलब विद्युत धारा को किससे मापते हैं परिपथ में, ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए है ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है एमीटर, ऑप्शन नंबर सी है विभव मापी, या ऑप्शन नंबर डी आपका वोल्टमीटर। ठीक है, तो बात का सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी आपका एमीटर सही हो जाएगा। ठीक है, परिपथ में विद्युत धारा किससे मापते हैं, एमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 6 है कह रहा है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। क्या विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए देखिए है वाट, ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका है जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जूल। साथियों बात करें सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वोल्ट सही हो जाएगा। क्या सी वोल्ट। साथियों विद्युत विभवांतर किससे मापते हैं, वोल्ट से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला हम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये है कह रहा है भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, भूकंप वगैरह आता है तो इसके जो कंपन होता है, कितने कंपन हुआ उसको किससे मापते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है रिएक्टर मापक्रम, ऑप्शन नंबर बी है मरकैली मापक, ऑप्शन नंबर सी है सिस्मोग्राफ, या ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर।
तो बात का सही उत्तर इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, सिस्मोग्राफ सही हो जाएगा। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या है, भूकंप के कंपन को मापा जाता है। ठीक है, आज फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। आइए देखते हैं साथियों इसका ऑप्शन ए देखिए समुद्र की लहरें, ऑप्शन बी है हिमनद, ऑप्शन नंबर सी है पर्वतों का, और ऑप्शन नंबर डी पवन। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी पर्वतों का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, पर्वतों का सही हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा, ठीक है, क्या भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। इसमें देखना है कौन सी गलत जोड़ी है। ए है ऊर्जा जूल, बी है आवृत्ति हर्ट्ज, सी है दाब न्यूटन, और ऑप्शन नंबर डी है शक्ति वाट। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर इसका, तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दाब न्यूटन क्या है, यह जोड़ी गलत है, क्योंकि हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, गलत जोड़ी बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या गलत जोड़ी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये तीनों क्या है आपका सही है, इसलिए गलत है। ठीक है, आइए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हो और चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहते हैं, ये कहा जाता है। ए है ऑप्शन कोयला। ठीक है, आइए फिर देखते हैं अगला ऑप्शन इसमें का, ऑप्शन नंबर बी है आपका बिजली, ऑप्शन नंबर सी है तेल, और ऑप्शन नंबर डी है जीवाश्म ईंधन। ठीक साथियों, तो बात तो सही उत्तर इसका, देखिए इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिजली सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिजली सही है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए ये है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार, मतलब किस नियम के अनुसार, एक नियम आपको देखिए नीचे दिया हुआ है, आप देखते क्वेश्चन पूरा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखिए ए है जूल का नियम, ऑप्शन नंबर बी है हुक का नियम, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे का नियम, ऑप्शन नंबर डी आपका है कूलाम का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कूलाम का नियम। साथियों बात करें सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूल का नियम। जूल का नियम में क्या है, ये सभी चीजें फॉलो करती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जूल का नियम सही है। फिर आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए है, ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डॉट डॉट बनाते हैं, मतलब तीनों मिलके क्या बनाते हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर आप ए दिया है ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आइए देखते हैं और ऑप्शन इसमें का, ऑप्शन नंबर बी आपका है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी आपका कार्बन। साथियों इसका बाद सही उत्तर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या ऑक्सीजन। फिर देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन और चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है, कह रहा है डॉट 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 आवर्त सारणी पे या पर 17वें समूह में स्थित है, मतलब ये बताना है कि आवर्त सारणी में 17वां वर्ग समूह किसका है। ठीक, समूह किसका है। ये देखिए अक्रिय गैस, बी है बोरान या बोरोन। ठीक है, और सी है काल्कजोन, ऑप्शन नंबर डी आपका हाइड्रोजन। ठीक साथियों, तो बात है सही उत्तर, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी हाइड्रोजन सही हो जाएगा। 17 में क्या हाइड्रोजन होता है और 18 में आपका क्या है अक्रिय गैस होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। 18 में क्या होता है अक्रिय गैस। तुमसे क्या पूछा 17 में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हाइड्रोजन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या कर रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डॉट डॉट का जोड़ डॉट डॉट का निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड कामा हाइड्रोजन। ठीक है, आइए फिर अगला देखते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन कामा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड कामा ऑक्सीजन। और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन कामा ऑक्सीजन। ठीक है, और बात करें सही उत्तर इसका, साथियों देखिए इसका सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यही कहने में लोग कह सकते हैं कि ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, ना कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न हमारा। ठीक है, देखिए ये है, क्या कह रहा है, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है। तेल जो है वनस्पति में बदल जाता है तो क्या कहलाता है, ये बताना है, कौन सा रूपांतरण। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर बी है पश्चुरीकरण। ऑप्शन नंबर सी है संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी समांगीकरण। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर क्या है, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजनीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण के कारण क्या है, तेल जो है वनस्पति में रूपांतरण हो जाता है। ठीक, अभी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतया डॉट डॉट कहा जाता है, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं ये बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए है भारी जल। ठीक है, ऑप्शन ए भारी जल हो गया। और देखते हैं ऑप्शन बी है शुष्क बर्फ। ऑप्शन नंबर सी है टेबल शुगर। ऑप्शन नंबर डी है एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन ऑप्शन नंबर डी। और बात करें सही उत्तर इसका, ठीक है, देखिए इसका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी शुष्क बर्फ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शुष्क बर्फ बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला क्या है, ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। बताइए इसमें क्या है जो तीसरे आवर्त में नहीं है। ऑप्शन ए देखिए है ब्रोमीन। ऑप्शन बी है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी है सिलिकॉन। और ऑप्शन नंबर डी है आर्गन। ठीक है, तो बात का सही उत्तर देखिए साथियों, इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन जो है ये तीसरे आवर्त का तत्व नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों क्या है। अगला देखिए, ह्यूमस एक गहरे रंग का एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। ठीक है, अब देखिए इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निक्षालन। ऑप्शन नंबर बी है विखंडन। ऑप्शन नंबर सी है खनिजन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी है ह्यूमसी भवन। ठीक है, ह्यूमसी भवन। और बात तो सही उत्तर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका ह्यूमसी भवन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ह्यूमसी भवन बिल्कुल ही सही है। आइए फिर चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, बताना है प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बता दें साथियों, प्रोप यानी कार्बन जब आपके 3 होंगे, ठीक है, तभी उस प्रोपाइन बन सकता है। प्रकार से कार्बन संख्या कितनी चाहिए, 3। देखिए आप देखते हैं पहले इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है C3H4। ऑप्शन नंबर बी है C4H5। ऑप्शन नंबर सी है C3H5 और ऑप्शन नंबर डी है आपका C4H4। तो हमने बताया कार्बन संख्या जब 3 होगी तभी वो प्रोप होगा। देखिए तो इसका क्या है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो सकता है और ना ही इसका ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अब बचा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बात का सही उत्तर इसका, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, C3H4 इसका सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर ए C3H4 सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20 है हमारा, लैंथेनाइड्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 12।
ठीक है साथियों, बात करें सही उत्तर इसका, देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी 15, ठीक है ऑप्शन नंबर सी जो है 15 इसका सही हो जाएगा। लैंथेनाइड 15 तत्वों की एक श्रृंखला है, ठीक है। आइए फिर देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन, और चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, डॉट 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 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है बताना है। ये देखिए क्या है, ये नंबर है आसमिक चूना, ऑप्शन नंबर बी है सफेद विट्रियोल, ठीक है विट्रियोल, ऑप्शन नंबर सी है क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बताइए सही उत्तर क्या है। ठीक है साथियों, इस सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी क्वार्ट्ज जो है सही हो जाएगा। क्वार्ट्ज को क्या कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है उसका रासायनिक नाम हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है, क्वार्ट्ज। आइए चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डॉट डॉट द्वारा निरूपित की जाती है जहां n कोशों की संख्या है। अब देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ठीक है देखिए ऑप्शन नंबर ए है 2n², ऑप्शन बी है 2n³, ऑप्शन सी है 3n² और ऑप्शन नंबर डी है 3n³। ठीक साथियों, तो बात करें सही उत्तर क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए 2n² बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर आपका ए 2n² सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम साथियों अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। ठीक है सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी तक आप लोगों ने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं। और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ ही हो बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि क्या है जब भी आपके लिए एसएससी जीडी का कोई अपडेट आए तो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं हम आपका प्रश्न नंबर 23। ठीक है देखिए प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। ठीक है ऑप्शन ए देखिए सोडियम, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है आयरन और ऑप्शन नंबर डी आपका सिल्वर। तो बात करें सही उत्तर इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सिल्वर बिल्कुल सही हो जाएगा। सिल्वर जो है धातु की अच्छी चालक है, ठीक है धातु या ऊष्मा की। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और साथ ही देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अपक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। ठीक है बताना है आपको। देखिए ऑप्शन देखते हैं, ठीक है ऑप्शन ए देखिए लेड क्लोराइड और कॉपर, फिर है लेड ऑक्साइड और कॉपर, ठीक है ऑप्शन नंबर सी है लेड ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है आपका कॉपर ऑक्साइड और लेड क्लोराइड। ठीक है तो बात साथियों देखिए इसका क्या सही उत्तर, और देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है देखिए इसका आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्या ऑप्शन नंबर आपका है लेड क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड इसका सही हो जाएगा। जब कॉपर क्लोराइड की अपक्रिया लेड से होगी तो क्या बनेगा, लेड क्लोराइड और कॉपर बन जाएगा। साथियों आइए चलते हैं कि अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ठीक है देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये है, इसमें देखते हैं कि सही प्रश्न क्या है। आइए देखते हैं पहले प्रश्न हम, ठीक साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा क्या है। प्रश्न नंबर दिया कह रहा है कि निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्थ धातु न हो। ठीक है तो क्या है, अर्थ धातु न हो। देखिए देखते हैं इसका ऑप्शन पहले, ऑप्शन ए है आपका आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी है सीजियम, ऑप्शन नंबर सी है सिलिकॉन और ऑप्शन नंबर डी आपका है जर्मेनियम। ठीक है देखिए सही उत्तर से क्या है, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी है सीजियम बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी सीजियम बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न हम। देखिए प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या है, क्वेश्चन 26 देखिए क्या है, देखते हैं आन बुझा चूना कैसे निर्मित होता है। ठीक है ऑप्शन ए देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और जल के दोहरे अपघटन द्वारा, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के विस्थापन द्वारा। ठीक है आइए फिर और देखते हैं इसमें का ऑप्शन। ठीक है
ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अपघटन द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा। अब बताइए सही उत्तर क्या साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए ये देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, दिए कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसमें सेकंड नंबर है अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, ए नंबर है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ऑप्शन बी है केवल फर्स्ट, ऑप्शन सी है केवल सेकंड और ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर इसका, देखिए जिसका क्या ऑप्शन नंबर आपका ए है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। ठीक है, अनुस्वाद में कड़वे नहीं, अनुस्वाद में क्या है खट्टे होते साथियों, ये क्या कड़वे नहीं होते अम्ल, इस स्वाद में क्या खट्टे होते हैं, इसलिए इसका क्या है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। ठीक है, कौन सही है, ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड सही है। चलते फिर अगले क्वेश्चन की ओर, समझ गए होंगे आप इसको, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है संगमरमर का रासायनिक सूत्र डॉट डॉट है। अब बताइए कि संगमरमर का क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है। देखते हैं इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी है CO2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है CaO। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर साथियों, देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर पढ़िए, कह रहा है प्राकृतिक गैसों के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो बात का सही उत्तर इसका, तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है CO2 होता है। ठीक है, आपसे सूत्र पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, सूत्र इसका होता है CO2। ठीक है, फिर देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन और चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, कह रहा है सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है, बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिल्वर में जंग लगने के कारण, ऑप्शन बी है इसमें का रेडॉक्स अपक्रिया के कारण। ठीक है, और देखते हैं इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी देखिए सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या, ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए है सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर ऑक्साइड में विस्थापन के कारण। ठीक साथियों, आइए बात करें सही उत्तर इसका। ठीक है, देखिए इसका जो क्या है ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसमें का सही हो गया। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका 31 है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। देखते हैं इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और बात है सही उत्तर इसका जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखिए साथियों कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपका है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र डॉट डॉट है, बताइए कि
वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए देखिए है Na2SO4, ऑप्शन नंबर बी NaOH का होल ट्वाइज, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। तो बात करें सही उत्तर इसका भी क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी Na2CO3 10H2O बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कुछ जल लगा है, जल क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट। आगे भी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते साथियों कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है, ये बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए है हीलियम, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है नियान, ऑप्शन नंबर डी आपका हाइड्रोजन। ठीक साथियों, और बात है सही उत्तर इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका हाइड्रोजन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हाइड्रोजन। साथियों हाइड्रोजन जो है वो क्या है? क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजन की तरह भी व्यवहार करता है। ठीक है, तो आइए भी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? बताइए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? ए नंबर है 18, बी है 14, सी है 12 और डी है आपका 16। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर, देखिए इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें 14 हो जाएगा। तो बात करें क्या? ये परमाणु द्रव्यमान 14 है। अगर बात करें क्या इसका परमाणु क्रमांक, क्या परमाणु क्रमांक? साथियों परमाणु क्रमांक क्या होता है? 7, क्योंकि परमाणु क्रमांक का दुगुना ही क्या लगभग होता है परमाणु भार आपका। और बात करें इसका नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक आपका होता है N। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या N, या इसको N2 भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए भी चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, क्षारक लाल लिटमस पात्र को कर देता है। जो क्षारक है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ये बताइए। ठीक है, इसका देखते हैं पहले ऑप्शन, चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए कह रहा है बैगनी कर देता है, ऑप्शन नंबर बी गुलाबी, ऑप्शन नंबर सी नीला, या ऑप्शन नंबर डी आपका पीला। ठीक है, देखिए इसका नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी नीला सही हो जाएगा। क्षारक जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी नीला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए, चूना पत्थर कामा खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बात तो सही उत्तर इसका देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका कैल्शियम कार्बोनेट। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, यानी उत्पाद बनाता है? सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। देखिए ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और देखते हैं इसमें का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी देखिए है बेरियम हाइड्रोक्साइड, या ऑप्शन नंबर सी है बेरियम ऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी आपका है सोडियम ऑक्साइड। साथियों बात करें देखिए, ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें आप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही होगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। देखिए क्यों? क्योंकि सोडियम आपका क्या होता है, इस पर प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, और क्लोराइड पे क्या माइनस होता है, तो प्लस माइनस बिन के क्या बनाएंगे उत्पाद, जो बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आइए चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, दूध और फेस क्रीम डॉट डॉट के उदाहरण है, बताइए। दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण ये बताना है। ए है एरोसोल, बी है इमल्सन, ऑप्शन सी है सोल, ऑप्शन नंबर डी आपका है फोम। ठीक है, तो बात का सही उत्तर इसका देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी आपका इमल्सन
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इमल्सन। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। तो अगला देखिए क्या है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है इसमें का सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी है कांस, ऑप्शन नंबर सी है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी है आपका मैग्नीज। इसका भी सही उत्तर बताइए आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा में तक क्या है, सिलिकॉन का प्रयोग ही करते हैं। आज हाथ में फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कर रहा है डॉट डॉट का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है क्षार, ऑप्शन नंबर सी है सोडा एस और ऑप्शन नंबर डी आपका है नाइट्रिक एसिड। बात करें इसका सही उत्तर साथियों, इसका भी क्या ऑप्शन नंबर आपका ए सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सल्फ्यूरिक एसिड सही हो जाएगा। साथियों आइए चलते हैं फिर क्या अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, कह रहा है निम्नलिखित में से अयस्क है, ठीक है अयस्क है, धातु की कौन सी जोड़ी गलत है, क्या कौन सी इसमें जोड़ी जो है वो गलत है। ये देखिए गैलीना सीसा, बी है बोर्नोनाइट कॉपर, या सी है सीनेबार निकेल, ऑप्शन नंबर डी है मैग्नेटाइट लोहा। ठीक है, मैग्नेटाइट लोहा। अब बताइए सही उत्तर। देखिए इसका जो क्या आप ऑप्शन नंबर सी सीनेबार निकेल जो है ये आपका जोड़ी गलत हो जाएगी, लेकिन यही ऑप्शन नंबर आपका सही है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है कौन सी जोड़ी गलत है, तो सीनेबार निकेल आपका गलत है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला देखिए क्या है, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे डॉट डॉट के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए है लवण, बी है लाल लिटमस, सी है आयोडीन, या ऑप्शन नंबर डी आपका है नीले लिटमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है नीले लिटमस। तो बात का सही उत्तर इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका आयोडीन सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका आयोडीन सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों कि हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या बताना है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती हैं। बताइए लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो कौन सी दो गैसें मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है इसमें का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये हो गया सी तक। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए इसके बाद का सही उत्तर देखते हैं सही उत्तर क्या है। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, क्या ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती हैं किसको, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। साथियों फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, E प्लस CuSO4। ठीक है, यहाँ पास 4 है, फिर कीप्स आउट FeSO4 प्लस Cu, यह डॉट डॉट अपक्रिया का एक उदाहरण है। बताइए मतलब यह किस अपक्रिया का उदाहरण ये बताइए। ए है अपचयन, ऑप्शन नंबर बी है निष्प्रभावीकरण, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिवर्ती। ठीक है, तो बात कर देखिए सही उत्तर इसका क्या है, देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी विस्थापन सही हो जाएगा। ये जो अपक्रिया बनी हुई है क्या विस्थापन अपक्रिया की पहचान है, जिसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी विस्थापन सही है। साथियों फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन और चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो ये देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, देखते हैं क्या कर रहा है, C2H5OH डॉट डॉट का रासायनिक सूत्र है। बताइए किसका रासायनिक सूत्र है। ए है एथेनॉल, बी है मीथेन, सी है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रोपीन। ठीक है,
तो बात करें किसका है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल का हो जाएगा, क्योंकि साथियों OH किसका होता है, ऑल। ठीक है, ये अल्कोहल समूह ग्रुप है तो OH एथेनॉल से सही हो जाएगा। साथियों अगर आप लोग क्या है सूत्र के बारे में जानना है, ठीक है, तो हमने आपके लिए क्या पहले से वीडियो बनाई है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पास हमने क्या है कम से कम 50 से अधिक महत्वपूर्ण सूत्रों को कराया है, तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आपको साइंस में ज़्यादातर क्या सूत्र ही मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जाके जरूर देख लें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की ओर और देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। हम देखिए अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है जिप्सम को पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्राइड में बनता है। मतलब जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करते हैं, क्या कितने ताप पर। ऑप्शन नंबर ए देखिए 173 केल्विन, ऑप्शन बी है 215 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी 115 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी आपका है 373 केल्विन। साथियों बात का सही उत्तर इसका तो ऑप्शन नंबर आपका डी 373 केल्विन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो के लिखा है इसका मतलब क्या होता है, केल्विन। के मतलब क्या होता है, केल्विन। ठीक है, तो आइए चलते हैं फिर क्या अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, अवोगाद्रो की संख्या, ठीक है, 6.022 गुणे डॉट डॉट है। एक क्लास अवोगाद्रो संख्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें है ऑप्शन नंबर ए 10 की घात 25, ऑप्शन नंबर बी है 10 की घात 23, ऑप्शन नंबर सी है 10 की घात 22, ऑप्शन नंबर डी आपका 10 की घात 24। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 10 की घात 23। ठीक है साथियों, जो अवोगाद्रो संख्या का होता है वो होता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ठीक है, ये क्या आपका अवोगाद्रो संख्या होती है, इसमें आपको क्या इतना दिया हुआ था, हमसे घात पूछ रहा था, तो 10 की घात 23 ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आइए भी चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते साथियों कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, बताना है। देखिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका है 5, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, या ऑप्शन नंबर डी आपका है 7। ठीक है साथियों, बात सही उत्तर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका 7 सही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको क्या है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अष्टक का नियम पूरा करने के लिए, और इसके क्या ऊपर माइनस का भी चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि क्या है 7 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जो लेता है वो क्या रेडी होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या है माइनस का चार्ज आपका होगा। इसके ऊपर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलते फिर अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए 118, ऑप्शन नंबर बी 106, ऑप्शन नंबर सी 102 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 124। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर इसका, देखिए इसका क्या है। ठीक है, देखते हैं सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर आपका ए 118 सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में फिलहाल अभी क्या है 118 तत्व हैं। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर और देखते साथियों कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, कह रहा है किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है समस्थानिक, ऑप्शन बी है परमाणु का आकार, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर इसका, जिसका ऑप्शन नंबर बी आपका परमाणु का आकार सही हो जाएगा। ठीक है, परमाणु का आकार जो है सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अगला क्या है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। क्या कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। ए है 7, बी है 9, सी है 8 या ऑप्शन नंबर डी 6। ठीक है, तो आपको बताएं सही उत्तर क्या है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें कार्बन का प्रतीक क्या होता है, तो कार्बन प्रतीक आपका 6 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की बात करें तो हो जाएगा आपका 6 × 2
यानी कि आपका 12, ठीक है, क्योंकि कभी कभी परमाणु भार एक पूछ लेता है, तो आप लोग परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जरूर याद रखिए। कम से कम क्या है 1 से 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, हमने क्या है आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी एक बार जाके जरूर देख लीजिए। आइए चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला देखिए ये रहा, क्या है डायूलुमीन एल्युमिनियम और डॉट डॉट से बना मिश्र धातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका है जिंक, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा जिंक, ठीक है। ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है टीन और ऑप्शन नंबर डी आपका निकिल, ठीक है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है साथियों। बात का सही उत्तर इसका, ठीक देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है तांबा, ऑप्शन नंबर बी तांबा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम कि अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लिथियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्लेटिनम। साथियों बात करें सही उत्तर इसका, देखिए इसका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी चांदी जो है सही हो जाएगा। चांदी में क्या है सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर देखते हैं 54 यानी 54। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है, ठीक है, किस तरल का पृष्ठ तनाव जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन देखिए ए है एथेन, ऑप्शन बी है मेथेनॉल, ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल और ऑप्शन नंबर डी आपका है जल, ठीक है। तो बात का सही उत्तर इसका क्या, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी जल सही हो जाएगा। जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो बहुत ही अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी जल सही है। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, जल का विद्युत अपघटन डॉट डॉट का एक उदाहरण है। देखिए किसका उदाहरण है ये बताना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, बी है वियोजन अपक्रिया, सी है विस्थापन अपक्रिया या डी आपका है संयोजन अपक्रिया। तो बात का सही उत्तर इसका देखिए, ठीक है, इसका क्या है ऑप्शन नंबर आपका बी वियोजन अपक्रिया सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वियोजन अपक्रिया सही है। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं हम कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु संख्या 12 है, बताइए किस तत्व का परमाणु संख्या 12 है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम, ठीक है, Mg, ऑप्शन नंबर डी आपका है Ca, ठीक है। बात का सही उत्तर देखिए तो आइए देखते हैं, देखिए इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Mg, जिसको मैग्नीशियम कहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है परमाणु संख्या 12 होती है। आइए भी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 57 नंबर ये है, क्या बताइए, कह रहा है इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है, अंतिम चरण क्या ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पिग आयरन का उत्पादन, पिग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इस्पात को आकार देना, इस्पात। ऑप्शन नंबर सी है तरल इस्पात का उत्पादन या ऑप्शन नंबर आपका डी है ब्लास्ट फार्नेस में चूना पत्थर कोक और लोहा को गर्म। बात करें इसका भी सही उत्तर, देखिए इसका क्या है ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, इस्पात को आकार देते हैं, इस्पात, ठीक है, को आकार देना, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है डॉट 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 एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र बताइए। क्या बताना है रासायनिक सूत्र। साथियों आपको फिर बता दें कि अगर आप लोगों ने क्या है सूत्र के बारे में नहीं पता है तो जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हमने क्या है कम से कम 50 से अधिक सूत्रों को कराया है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा पूछे जाते हैं, देखिए इसमें आ रहा है, तो इसको एक बार आप लोग जरूर देख लो। आपको पता तो कोई बात नहीं साथियों, ठीक है। देखते हैं इसमें
देखिए ऑप्शन नंबर ए है CH2COOH, ऑप्शन नंबर बी है CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी है CH2OH। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिए CH2OH। तो बात करें सही उत्तर, देखते हैं सही उत्तर क्या है। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी CH3COOH, बिल्कुल ही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3COOH। ठीक है, फिर चल साथियों अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। हमें बताना इसमें से क्या है जो उपधातु नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है टेलुयूरियम, ठीक है टेलुयूरियम, ऑप्शन नंबर बी है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर सी है पोलोनियम, ऑप्शन नंबर डी है जेनान। अब बताइए सही उत्तर से क्या है। देखिए इसमें से क्या ऑप्शन नंबर आपका डी जो है जेनान सही हो जाएगा। जेनान क्या है, एक उपधातु नहीं है। ठीक है, फिर आप लोग कमेंट करें कि जेनान क्या है। ठीक है, एक उपधातु नहीं है तो फिर क्या है जो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, कमेंट करिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 60। ठीक है, क्या 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 73, ऑप्शन बी है 53, ऑप्शन सी है 63, ऑप्शन नंबर डी है 93। तो बात का सही उत्तर इसका देखिए, इसका क्या ऑप्शन नंबर आपका सी 63 सही हो जाएगा। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो क्या है तब तक 63 तत्व ही थे, लेकिन अब क्या है आपके 118 तत्व हो गए हैं। साथियों फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है एस्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साथियों बताएं सही उत्तर इसका, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि सूत्र इसका क्या होता है H2SO4, तभी तो बनेगा ना जिंक सल्फेट। सल्फेट को सूत्र क्या हो जाएगा आपका SO4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है एल्कीन्स के समान सूत्र को पहचानिए। ठीक है, एल्कीन्स क्या है, समान सूत्र पहचानना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है CnH4n, ऑप्शन नंबर बी है CnH3n, ऑप्शन नंबर सी है CnH2n, या ऑप्शन नंबर डी आपका है CnH6n। ठीक है, तो बात का सही उत्तर इसका क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, CnH2n सही हो जाएगा। ठीक है, CnH2n बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। फिर चलते साथियों अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखते हैं पहले इसका, फिर बताते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, पहले देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर देखिए ए है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताइए सही उत्तर इसका क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अगर बात करें इसका सूत्र क्या होगा रासायनिक, तो इसका होगा NaH, ठीक है CO3, ये आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। साथियों फिर से आपको बता दें कि अगर आप लोगों को क्या है रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम व रासायनिक इसके बारे में जानना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग एक बार जरूर चले जाएं। आपको हमने क्या है कम से कम 50 से अधिक महत्वपूर्ण इस रासायनिक सूत्रों को कराया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। ठीक है, आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हमारा है नीला थोथा, क्या नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, अब देखिए सही उत्तर इसका क्या है, इसका सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर आपका बी कॉपर सल्फेट जो है सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका कॉपर सल्फेट। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके है निम्नलिखित में से क्या
केंद्रक में मौजूद नहीं होता। केंद्रक में क्या है, मौजूद नहीं होता, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, फिर देखते हैं साथियों, ए और बी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है रिक्तिका, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रिका, ऑप्शन नंबर आपका डी है जीन, ठीक है। देखिए सही उत्तर इसका क्या है, सही उत्तर क्या है, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए रिक्तिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रिक्तिका जो क्या है, न्यूक्लिक में उपस्थित नहीं होता। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हम कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न नंबर अगला है, कह रहा है कोशिका, ठीक है, कोशिका किसी जीव का डॉट डॉट जीवित भाग होता है, किसका होता है ये बताइए। ए है सबसे बारीक, ठीक है, बी है सबसे छोटा, सी है सबसे पतला और डी है आपका सबसे लंबा। बात का सही उत्तर इसका देखिए, इसका क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटा। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है नारियल के रेशे युक्त छिलके डॉट डॉट ऊतक के बने होते हैं। ये देखिए जाइलम, बी है पैराकाइनम, सी है स्केलर काइनम, ऑप्शन नंबर डी है कालेन काइमा, ठीक, कालेन काइमा। अब देखिए सही उत्तर इसका क्या है, तो बात सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्केलर काइमा जो है, ठीक है, स्केलन काइमा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा 68 नंबर। देखिए क्या है, ये रहा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किस वैज्ञानिक को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में, ये बताना है। ए है शामीम अली, ऑप्शन नंबर बी है पीसी महालानोबिस, ऑप्शन नंबर सी है एमएस स्वामीनाथन, या ऑप्शन नंबर डी आपका है नाद शाह, ठीक है। देखिए सही उत्तर इसका जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी एमएस स्वामीनाथन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एमएस स्वामीनाथन। फिर साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन हम और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से डॉट डॉट में हुई है, बताना मतलब जो हरित क्रांति की शुरुआत वो कब हुई है। ऑप्शन नंबर ए है 1980, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है 1960, या ऑप्शन नंबर डी है आपका 1970। बात करें इसका सही उत्तर, जिसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी 1970 एस लिखा है, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1960, ठीक साथियों, 1960 है ना कि 70। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला। देखिए अगला क्या है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। विश्व की बात कर रहा है ना कि भारत की। ऑप्शन नंबर ए है RKB राव, ऑप्शन नंबर बी है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर सी है राजा कृष्ण, ठीक है। बताइए सही उत्तर इसका क्या है, जिसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, नॉर्मन बोरलॉग जो है इसका सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उपभोक्ता पोषक तत्वों के डॉट डॉट के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। ए देखिए मिलावट, बी संतुषण, ठीक है, संतुषण, और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है प्रतिधारण, ऑप्शन नंबर सी है डी है बहिष्करण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बहिष्करण। अब देखते हैं सही उत्तर इसका क्या है, ठीक है, देखते हैं। देखिए साथियों जिसका ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है, प्रतिधारण जो है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं हम कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका है ये, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डॉट डॉट एक तरल पदार्थ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका द्रव्य, ए है क्रोमेटिन, सी है केंद्रक, या डी है माइट्रोकांडियन, ठीक है, माइट्रोकांडियन।
देखिए सही उत्तर इसका क्या है, इसका जो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बी कोशिका द्रव्य जो है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होता है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों कि अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या कह रहा है देखते हैं। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है मीथेन, सी है कार्बन या डी आपका ऑक्सीजन। बात करें सही उत्तर इसका, देखिए इसका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए फास्फोरस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका है फास्फोरस। अब देखिए सही उत्तर इसका हो गया फास्फोरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन आपके लिए ये है, कह रहा है कोशिका द्रव्य में राइबोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्गी काय जैसे डॉट होते हैं, गाल्गी काय जैसे होते हैं। ए है अंग, बी है कोश, सी है कोशिकांग या डी आपका हो जाएगा इसमें का ऊतक। ठीक है, तो बात का सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी कोशिकांग जो है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्या, कोशिकांग। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला देखिए क्या है, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं, ये बताइए। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपका है 2। अब बताइए सही उत्तर इसका क्या है। देखिए इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 2 सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देखिए आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, संक्रमण का एक लक्षण है। ये देखिए हृदय रोध, बी है फ्रैक्चर, सी है बुखार या डी आपका दिल का दौरा। बताइए सही उत्तर इसका क्या है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 76 का सी बुखार। ठीक है, कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, बुखार जो है एक जीवाणु संक्रमण का लक्षण है। आइए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर सी बुखार है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है 77, किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए देखिए है सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर बी है डिप्रेशन या ऑप्शन नंबर सी है अल्जाइमर रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अल्जाइमर रोग या ऑप्शन नंबर डी आपका है एनोरेक्सिया नर्वसा। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर, देखिए सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही है, एनोरेक्सिया नर्वसा सही हो जाएगा, एनोरेक्सिया नर्वसा। ठीक है, फिर चलते अगले प्रश्न की ओर और देखते साथियों कि अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, कह रहा है पादप कोशिका में डॉट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है रसधनिया, ऑप्शन नंबर सी है ल्यूकोप्लास्ट या ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोप्लास्ट जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोप्लास्ट सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं साथियों कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। ये देखिए प्रश्न नंबर अगला है, जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण अवधारक उपकरण के नीचे कर्क के टुकड़े को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था, ए स्टाल, बी जेल, सी कोशिका या डी आपका ईंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, ऑप्शन नंबर सी देखिए सही इसमें का कोशिका कहा था। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपको कोशिका कहा था। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा अगला प्रश्न नंबर 80। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 80 हमारा क्या है, ये है, कह रहा है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, बताइए हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था।
ऑप्शन नंबर ए है अधिक उपज देने वाले खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बी है दूध का उत्पादन कम करना। ऑप्शन नंबर सी है भूमि के कुल क्षेत्रफल में वृद्धि करना। या ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोफ्लोरो रसायन की खपत को कम करना। ठीक है, तो बात का सही उत्तर है इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा, अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में क्या वृद्धि करना। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, ये है साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं। ठीक है, साइकस और पाइनस किस प्रकार पौधे हैं ये बताना है। ए है जिम्नोस्पर्म, बी है एंजियोस्पर्म। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर सी है टेरिडोफाइटा या ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा। बताइए सही उत्तर से क्या है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हमारा अगला। तो अगला प्रश्न देखिए आपके लिए ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। ठीक है, ये बताइए। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है साथियों। इसका सही उत्तर देखिए, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर है क्षुद्रांत, बी है याकृत, सी है ग्रासिका या डी आपका बृहदांत्र। ठीक है, तो बात सही उत्तर इसका, तो ऑप्शन नंबर ए क्षुद्रांत जो है ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्षुद्रांत। ठीक है, द्रांत्र। फिर देखते हैं अगला, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं ऑप्शन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन माइट्रोकार्डिया डॉट डॉट झिल्ली की बनी होती है। बताइए माइट्रोकार्डिया की झिल्ली की बनी होती है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 या ऑप्शन नंबर डी आपका 2। बात करें सही उत्तर इसका, देखिए इसका क्या आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। माइट्रोकार्डिया में क्या 2 झिल्ली बनी होती है। ठीक है, आइए भी चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों आज का हमारा लास्ट प्रश्न। ठीक है, क्योंकि टॉप 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित उदाहरणों में प्राथमिक मांसाहारी कौन है। ठीक है, घास, टिड्डी, मेढक, सांप, बाज। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए इसमें क्या है बाज, ऑप्शन बी है टिड्डी, ऑप्शन सी है घास या ऑप्शन नंबर डी आपका मेढक। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर इसका सही उत्तर क्या आपका मेढक जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साथियों हमारे क्या है टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 100 का 84 ही कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपके लिए एसएससी जीडी में इस बार के लिए पर्याप्त रहने वाला है। साथियों अगर आपको बता दें, हमने आइए चलते हैं क्या आगे थोड़ा सा तो बताते हैं आपको। देखिए आपको बता दें हमने क्या आपके लिए हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और क्या है जियोग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, स्टैटिक जीके कंप्लीट ही कर दिया, पॉलिटी कंप्लीट ही हो गई, अर्थव्यवस्था कंप्लीट ही हो गई। और ये क्या है हमने आपको टॉप 100 जो है टॉप 100 क्वेश्चन अब क्या है इसका भी करा दिया, किसका जनरल साइंस का, यानी सामान्य विज्ञान का भी क्या है आपके टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक साथियों, ये सभी टॉपिक आपके क्या है कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको बता दें कि आपकी 2 जनवरी, ठीक है 2 जनवरी 2024 से आपके लिए क्या है प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का एसएससी जीडी में स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग भी उसमें ज़रूर जुड़ना न भूलें। आप सभी लोगों ने क्या है इस सभी क्वेश्चन में बहुत ही प्यार दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि क्या जो प्रैक्टिस सेट आपका है वो आपके पास एकदम सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, समय पर एकदम। और कमेंट्स कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। टॉप 100 क्वेश्चन बनाने में साथियों बहुत मेहनत लगी है, तो कमेंट्स कर दीजिए आप लोग। और इस वीडियो के अपने दोस्तनियों भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।